मेरे सारे ऑडियंस को मेरा प्यार भरा सलाम। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो है एक गरीब लड़की का। लड़की तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसको कुछ करना था और कुछ बनना था। उसने अपना घर छोड़ा और शहर आ गई। शहर आकर उसने एक हॉस्टल में अपने लिए जगह बना ली और काम ढूंढते रही। उस लड़की का नाम था चांदनी। चांदनी क्यों अपने घर से बाहर आई थी? चांदनी क्यों अपने माँ बाप को छोड़ा? चांदनी ने क्यों अपने शौहर को छोड़ आई थी? और चांदनी ने शहर में क्या किया और चांदनी को शहर ने क्या दिया? सारा कुछ जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और एक सुंदर लड़की चांदनी के बारे में पूरी हकीकत जान लेना। हमारी स्टोरी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चांदनी आई थी बड़े ख्वाब लेकर शहर को, लेकिन उसको बहुत लोगों ने अपने जाल में बिछाने की कोशिश की और चांदनी उन सब से बचती रही और अपने ख्वाब को पूरा करने में लग गई। चांदनी को पर्दे पर आने के लिए बड़ा ही इंटरेस्ट था। चांदनी को उसके गांव वालों ने बड़ा ही सपोर्ट किया था और सपोर्ट कर कर शहर भी भेज दिया था। सारे घर वालों ने भी कहा, चांदनी तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हें इंडस्ट्री में जाना चाहिए। ये सुनकर चांदनी शहर तो आई थी, लेकिन उसको क्या पता यहाँ क्या क्या होता है। गांव की लड़की जो थी, गांव में सब अपने होते हैं, शहर में अपने भी पराये होते हैं। शहर वालों को कहाँ मालूम रिश्ते के बारे में। शहर वालों को तो सिर्फ पैसा चाहिए होता है। एक अकेली चांदनी दर बदर भटकते रही और शहर में पागलों की तरह काम के तलाश में लग गई और घूमती रही। इस दौरान चांदनी को बड़े बड़े मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन चांदनी सब मुश्किलों को पार करके जीने लग गई। चांदनी हर दिन ऑडिशंस को जाया करती थी और सीरियल्स में छोटा छोटा कैरेक्टर कर रही थी। अपना और घर वालों का ख्याल रखा कर रही थी चांदनी को ऑडिशंस के दौरान बड़े बड़े रुकावटें भी आते रही, लेकिन चांदनी सबको पार करके अपना काम करते रही। एक दिन रात का समय था, चांदनी सो जा रही थी। तब चांदनी को बहुत सारे कॉल्स आए थे। तब नींद में रहने के कारण उसने उस फोन को उठाया नहीं। तब नींद से जाकर चांदनी ने अपना फोन देखा तो बहुत सारे मिस कॉल थे, इसलिए चांदनी ने उस नंबर पर रिटर्न कॉल कर दिया। तब किसी ने उसे मूवी ऑफर कर दिया। उसे क्या पता रात के समय जो कॉल करता है नशे की हालत में करता है। ये तो शहर है और रात को ही यहाँ पर भेड़िया जाग जाते हैं। उस पगली को ये भी नहीं पता था कि किस पर यकीन करे और किस पर ना करे। उसको तो सिर्फ पर्दे पर आने की जल्दी थी, अच्छे बुरे की परख नहीं थी। और होना क्या था, उसको जहाँ पर बुलाया गया था वहाँ पर ऑडिशंस के लिए चली गई। तकरीबन 1 घंटे तक बैठी रही और तब जाके उसको अंदर बुलाया गया था। चांदनी
खुशी से ऑडियंस देने के लिए मुस्कुराते हुए अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बहुत ही उदास बनकर बाहर आ गई और ऑटो पकड़कर हॉस्टल चली गई। हॉस्टल को जाते ही चांदनी को जोर की बुखार आ गई थी। पूरे 2 दिन तक चांदनी बाहर ही नहीं आई। चांदनी के भाई बहन को बहुत सा फोन करता चला गया, लेकिन चांदनी नहीं उठाने के कारण उस भाई ने चांदनी के फ्रेंड को कॉल किया। उसकी दोस्त ने बताया शायद वो शूटिंग पर गई होगी, उसको नए मूवी का ऑफर मिला था, ऐसा कहा उसकी दोस्त ने। वो सुनकर भाई बड़ा ही खुश हुआ और सब घर वालों को बता दिया। और चांदनी को सबके मैसेजेस आने लगे और सब लोग मैसेजेस करते रहे। चांदनी परेशान हो गई। अब चांदनी सोचने लगी कि क्या करे। चांदनी ने अपना फोन उठाया और भाई को फोन किया। रोते हुए दर्द भरे आवाज में कहा, ऐसा कुछ नहीं, मुझे किसी फिल्म का ऑफर नहीं मिला, तुम किसी को कुछ मत कहना। ये सुनते ही भाई का मूड थोड़ा खराब हो गया। और चांदनी रोने लगी, बहुत रोने लगी। भाई ने पूछा क्यों रो रही हो? चांदनी ऐसे ही रोते रही बिना कुछ बताए। भाई गुस्से से पूछा क्या हुआ, बताओ तो सही। तब जाकर चांदनी ने अपना मुंह खोला और फिल्म ऑफिस पर उसको जो बुरी नजर से देखा गया। तब भाई ने समझाया तुम्हारी रक्षा तुम खुद करना पड़ेगा, हमारा प्यार तुम्हारे साथ है, ऊपर वाला तुमको हिम्मत देगा। हमारी तकलीफें याद कर लेना, सबको तुम ही सबक सिखाओगी। अपनी हिम्मत के सामने तुमको कोई कुछ नहीं कर सकेगा, ऊपर वाले का साथ है तुम्हारे साथ। तब चांदनी रोते हुए कहा ठीक है भाई, तुम मेरी चिंता मत करना, मैं ये संभाल लूंगी। मैं डर गई थी लेकिन अब नहीं डरूंगी, कहकर चांदनी ने भाई को कहा, और अपनी रक्षा खुद करूंगी भाई, ऐसा कहा। कितने क्यों ना मुश्किलें आए, मेरा और घर वालों की रक्षा कर लूंगी। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी बहन लग रही हो। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चांदनी फिर से सो गई। और सुबह होते ही उस ऑफिस को ही ऑडिशंस देने के लिए चले गई। उस ऑफिस में वही लोग दरिंदे बैठे हुए थे, लेकिन चांदनी कुछ न डरते हुए ऑडिशंस देने लग गई। वहां पर ऑडिशन देते समय चांदनी को एक शख्स बहुत ही बुरी नजर से और भी देख रहा था। कुछ परवाह किए बगैर अपना ऑडिशंस देते रही और ऑडिशंस खत्म हो जाते समय उस लड़के ने चांदनी को रात पर डिनर के लिए कहा और कहा कि रात का डिनर के बाद चांस तुमको मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर चांदनी के ऊपर हाथ डाल रहा था, लेकिन चांदनी कुछ न डरे उसका हाथ को पकड़कर बहुत सी पिटाई कर दी। और उसका हाथ को तोड़ ही डाला। तब सारे लोग परेशान हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं चांदनी तुम्हारा करियर खत्म हो चुका है, तुमको अब कोई चांस नहीं देगा, अब तुम घर को वापस ही चले जाना। ये क्या कर दिया, ऐसा कहते रहे, लेकिन चांदनी ने कुछ परवाह ना किए बगैर सबसे कहती है जो भी मैं हूँ ऐसे ही हूँ। मैं किसी के सामने अपना ज़मीर नहीं बेचूंगी, मुझे सक्सेस मिले या ना मिले, मैं अपने बलबूते पर कुछ बनूंगी, अपना सौदा नहीं करूंगी, कहकर वहां से निकल जाती है।
ये सब कुछ होता देख डायरेक्टर ताली मारने लगता है और कहता है यही मेरी स्टोरी है और तुमको इस फिल्म की हीरोइन मैंने बना दिया है। ये सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सारे लोग चांदनी की ओर देखने लगते हैं। चांदनी अपना गुस्सा छोड़ के थोड़ा मुस्कुराने लगती है और वहां से चले जाती है। और कहती है मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगी, अपने दम पर सिनेमा कर लूंगी कहकर वहां से चली जाती है। चांदनी को वहां बैठा एक शख्स देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और थोड़े दिनों बाद बड़ी बड़ी ठोकरें खाने के बाद चांदनी को ऑडिशंस के लिए कॉल आता है। चांदनी वहां चले जाती है और जो शख्स चांदनी को लड़ते समय देखा था उसने अपनी मूवी में चांदनी को हीरोइन का रोल दे देता है और 10 लाख रुपए का चेक चांदनी के हाथ में थमा देता है। चांदनी उस चेक को लेकर अपने भाई को देती है और खुशी से कहती है तुम्हारी बातों का असर ने आज अपने पैरों पे चलना सिखा दिया है और मेरी जिंदगी सुधार दी है। और चांदनी वहां से फिल्म शूटिंग पर चली जाती है। हर रोज काम करते समय चांदनी अपने माँ बाप को याद किया करती है। शूटिंग पर जाकर अपना काम करते रहती है और एक दिन सिनेमा रिलीज होकर हिट साबित होता है और चांदनी को बड़ा ही नाम लेकर आता है। देश में बहुत सारे लड़कियां डर के मारे बाहर नहीं आती, डर के मारे अपना सच छुपाती है और काम के खातिर जिंदगी को बर्बाद करती है। लेकिन चांदनी ने ऐसा नहीं किया। चांदनी अपना डर नहीं बताया, चांदनी अपनी हिम्मत बताई। चांदनी अपनी ताकत बताई, चांदनी अपनी सच्चाई बताई। चांदनी ने अपनी मेहनत को हिम्मत को जोड़कर कामयाबी हासिल कर ली और हर दिन काम करने लगी और सफलता हासिल हो गई। और चांदनी ने सबको बताया कि अपने आप का सौदा मत करो, अपने डर को अंदर से निकाल दो और दूसरों पर भरोसा करना बंद कर दो। अपने सपने खुद को देखना चाहिए, उसको साकार भी खुद ही कर लेना चाहिए। चांदनी ने वहां पर अपने दोस्तों को सिखा दिया था जिंदगी के बारे में। लेकिन हम ये वीडियो से अपने सभी ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि कुछ पाने के खातिर खुद का सौदा नहीं करना चाहिए, खुद को मजबूत बनाना चाहिए और खुद को सच्चा बनाकर अपने काम को सच्ची मोहब्बत से काम करना चाहिए। हमको कुछ देना चाहिए या नहीं, ऊपर वाला रब देख लेगा, लेकिन सौदा नहीं, सिर्फ काम करना चाहिए। ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर कर बताना और इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। पिक क्रिएटर को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलता हूँ, खुदा हाफिज।